जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी क्लासेज और मैं आपका भाई दोस्त गौतम कुमार। जैसे बहुत सारे बच्चे का डिमांड आ रहा है सर वॉइस के टॉपिक बनाइए, तो मैं उनके डिमांड पे आज वॉइस का टॉपिक जिसे हिंदी में बोलते हैं वॉच और इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वॉइस पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले टेंस पे पकड़ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप टेंस नहीं भी जानते हैं तो मैं उनको 100% गारंटी देता हूं कि आप बिल्कुल वॉइस जानेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए, वॉइस कहीं वाच्य होता है और वॉइस जो है आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तृवाच्य और इसका भी होता है कर्मवाच्य। चलिए, इतना तो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यानी वॉइस का हिंदी वाच्य होता है और वॉइस आपका दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, आप जानते होंगे कि जब भी वॉइस बनता है तो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब। और आप जानते होंगे अगर वर्ब पढ़े होंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब जो है दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब, अब इसके बारे में थोड़ा सा बच्चे समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए, आपको मैंने बताया कि वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है और इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके वर्ब की आवश्यकता होती है, यानी यह जो है इसे वर्ब की आवश्यकता होती है। और इनट्रांजिटिव वर्ब की जो है इनट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है और इससे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखो, आई ईट, मैं खाता हूं। तो मैं खाता हूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि क्या आप खाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, या आप मैंगो खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जो भी खाते हैं, यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जैसे में आई गो, मैं जाता हूं, तो यहां से निष्कर्ष निकल रहा है कि आप जो है कहीं जा रहे हैं। आपका निष्कर्ष निकल जा रहा है कि आप यहाँ पे जाने का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एराइज होता है, अगर जैसे में अगर है कि सी राइट्स वह लिखती है, तो क्या लिखती है भाई, तो ये चीज हो जा रहा है कि नहीं। मैं हंसता हूं, तो तब यहाँ पे नाचे हार के जरूर से हंस रहे हैं, है कि नहीं। तो ये तो बात आप बिल्कुल समझ गए, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो वॉइस किसको बनता है सर, तो ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है। चलिए, दूसरा बात समझिए। जैसे में एक बात और मैं बता दूं आपको कि कहीं कहीं सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट में आपका पीपुल लगा रहता है, पीपुल, उसके बाद समबडी, एनीवन, फिर आपका देम, ठीक है, और बहुत सारे समबडी हो गया, एनीवन हो गया, ओवन रह गया। ये सब यदि आपका जो है सब्जेक्ट में आएगा तो इसको जो है विलुप्त किया जाता है। जैसे में पीपुल स्पीक्स हिंदी इन बिहार, पीपुल स्पीक्स हिंदी इन बिहार। तो यहां पे आप देखो बाबू कि पीपुल्स लगा हुआ, आपका पीपुल लगा हुआ है, यानी अभी मैंने बताया कि ये चीज रहता है तो इसको विलुप्त हो जाता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा यानी कहने का मतलब यदि ये सब आपका सब्जेक्ट के रूप में रहेगा अगर एक्टिव वॉइस में, तो ये सबको जो है विलुप्त किया जाता है, ठीक है। और किस हिसाब से बनता है उसको मैं अभी आपको मैं जब बताऊंगा टर्म में कैसे वॉइस बनाया जाता है, तो इस चीज में ये वाला हम एग्जांपल को थोड़ा सा करेंगे और आपको मैं बताऊंगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फैक्ट क्लियर होना चाहिए कि सर वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है। ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कि पीपुल, समबडी, एनीबडी, देम और ओवन रहता है, तो ये सब का जो है ये सब्जेक्ट के रूप में रहता है, में ये विलुप्त हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने का कुछ जो है तरीके हैं, रूल्स हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप देखो बाबू, जैसे में देखिए एक्टिव टू पैसिव, जैसे में देखो आई,
तो आई का पैसिव क्या होता है जी, तो आई का सर मी होता है। सी, तो सी का हर होता है ही, तो ही का होता है आपका हिम। बी का क्या होता है, तो बी का अस होता है। दे का क्या होता है, तो दे का होता है आपको देम। और ईट का क्या होता है आपका इट्स होता है। ठीक है, तो ये चीज को समझिए, आई की मी, सी का हर, ही का हिम, बी का अस, दे का देम और ईट का इट्स। अब एक चीज को समझो, यानी कहने का मतलब कि आई का जो है पैसिव वॉइस मी होता है, सी का हर होता है। अगर हर रहेगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिम रहेगा तो ही, अस रहेगा तो बी, देम रहेगा तो अभी मैं बताओ चिन्ह कर रहे हैं दे, और ईट का जो है इट होता है। क्लियर यहां तक? चलो, जब क्लियर इतना है बच्चे तो आप बिल्कुल अभी आप वॉइस जानोगे। और दूसरी बातें आप समझो थोड़ा सा और, क्योंकि हमें वॉइस में 3 चीज की आवश्यकता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीज समझो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आपको ज्ञान होना चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो आप जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जिसपे इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं एक बात और मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें सी इट्स अ मैंगो, सी इट्स अ मैंगो, इसका हिंदी होगा वह आम खाती है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ए है, ए हमारा क्या है, वर्ब है, और ए हमारा आपका सब्जेक्ट है। थोड़ा सा बात को समझ लो। क्या सर, एक बात और थोड़ा सा आप देखो, जैसे में सी गोज टू पटना, सी गोज टू पटना, क्या सर पटना जो है ऑब्जेक्ट है, बताइए बच्चे, क्या पटना ऑब्जेक्ट है? तो पटना ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो से देखिए आप टू लगा हुआ है, तो एक टू यानी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट है, कि पटना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और इस तरह से जो सेंटेंस रहते हैं उनका वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, तो इसलिए इसका वॉइस नहीं बनता है कि नहीं? आप समझिए, अब बनता है कैसे, अब स्ट्रक्चर कुछ जानते हैं। अब हम लोग जैसे बिल्कुल कुछ जैसे फैक्ट था उसको बारे में आपको जानना बहुत आवश्यकता है। और इस चीज के लिए कोई तो बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि सर इस तरह के, जैसे आई गो टू पटना, इसका वॉइस क्यों नहीं बनता? तो मैंने अभी बता दिया कि यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस कभी नहीं बनता है। चलो बाबू, आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखिए, जो भी बच्चे अगर टेंस के बारे में भी नहीं पढ़े हैं वो भी थोड़ा आप बिल्कुल समझोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप जानते हैं, यानी इसका पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य मूल क्रिया के अंत में ता है, की है, कहें, तो है इत्यादि लग रहा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, तो सर ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। चलो इसका पैसिव क्या होता है, तो पैसिव होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए V3 जो है पास्ट पार्टिसिपल रहेगा यहाँ पे, यानी भर का जो है भर का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे प्रीपोजिशन, उसके बाद सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलती है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, क्रिकेट किया। ठीक है, यहाँ पे यानी क्रिकेट है तो क्रिकेट किया। उसके बाद देखो इज एम आर, इज एम आर क्या रहेगा, तो सर इज रहेगा, तो यानी क्रिकेट इज। उसके बाद देखो V3, तो प्ले, यानी आपको वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ेगा, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो प्लेज क्या होगा, प्लेड, तो यानी क्रिकेट इज प्लेड। उसके बाद क्या करना है, बाय, बाय रहेगा। सब्जेक्ट देखो तो सी का था, सी का क्या होता है, हर। बस इसी तरीका से बना देना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में रहेगा दे किल द टाइगर, यानी दे किल द टाइगर, इसका हिंदी हो जाएगा कि वे लोग बाघ मारते हैं। तो मारते हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पे क्या करेंगे, द टाइगर, तो द टाइगर हो गया। अब ऑब्जेक्ट लग गया, इज एम आर, क्या लगा ले भाई, तो यहाँ पे इज लगाने का नाम है द टाइगर इज। फिर देखो V3 वर्ब, एक नाम है देखो किल है ना, किल के मारना, तो किल का किल्ड होता है, V3 हो जाएगा किल्ड। तो द टाइगर इज किल्ड, उसके बाद लगा ले बाय, बाय हो गया। सब्जेक्ट क्या होगा जी, तो दे का क्या होता है, देम हो गया।
बस इसी तरह बना लो। थोड़ा एक और एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था आपको जस्ट कि पीपुल्स हो गया, चिल्ड्रन हो अभी आपका देम हो गया, और आपको बहुत सारा ऐसा लग सकता है समवन हो गया, समबडी हो गया, नोवन हो गया। ठीक है, चलो इसको अब हम क्लीन करते हैं। अब देखो अगला, चलो देखिए अब एक एग्जांपल हम देते हैं देखने वाला, यानी पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। चलिए, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। अभी जो मैंने जस्ट बताया था पीपुल्स रहेगा सब्जेक्ट में, वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा बच्चे। तो पीपुल स्पीक्स हिंदी इन बिहार, इसको कैसे वॉइस बनाया जाता है, यानी एक एक्टिव है, यानी एक्टिव है, और इसको हम लोग क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे हिंदी हो जाएगा कि लोग जो ऐसे बिहार में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका वॉइस बनेगा कि हिंदी, हिंदी हो गया, हिंदी इज, अब स्पीक हो गया, तो स्पीक क्या होता है, स्पोकन। तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। चलो, तो हिंदी बिहार में बोली जाती है, या लोग जैसे कहने का मतलब, ये स्वाभाविक बात है कि बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं। तो इस चीज के लिए जो है यहाँ पे पीपुल्स को जो है विलुप्त कर देते हैं, इसका कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से आप बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वॉइस बहुत ही अच्छे तरीका से आप समझ गए होंगे, और इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं आप देखिए तो थोड़ा सा बढ़िया है प्रति, तो सी लव्स मी, चलो इसको क्या बनाएंगे, सी लव्स मी, इसका वॉइस क्या बना सकते हैं, तो देखिए मी है ना, तो मी के क्या हो जाएगा जी, आई होगा। आई के बाद क्या लगेगा जी, आई के साथ बताइए, तो आई एम हो गया। उसके बाद V3 क्या बनाना है, तो V3 आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर में, तो V3 लव की क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। तो आई एम लव्ड, उसके बाद बाय, और सी है ना, तो हर हो जाएगा। चलो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए बच्चे, अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH ये सब का भी आप जो है आप खुद बना सकते हो। तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।